आपको अपने आप को बचाने के लिए ये करना ही पड़ेगा। हाँ, ये पाप हमने किया है हमने चोरी सोने के हमने चुराए। लेकिन इस चोरी के पीछे बहुत बड़ी वजह थी और वो है सिमर दीदी का बच्चा। दीदी के बच्चे की जान बचाने के लिए हमें ये चोरी करनी पड़ी। ये नचनिया, ये कौन सा नया ड्रामा है तेरा? इस चोरी के साथ सिमर के बच्चे का क्या नाता है? जी हम सच कह रहे हैं, हमारी बात का यकीन कीजिए। और हम आप सबको अपनी ये बात साबित भी कर सकते हैं। हाँ। ये देखिए ये वही इंसान है जिसने हमें चोरी करने के लिए मजबूर किया। कब से हमें फोन पे फोन किया जा रहा है। ये क्या कह रही हो तुम खुशी? कौन है ये आदमी? इसका नाम वीरू है और वो हमारे घर का ड्राइवर है। इसका नाम वीरू है और वो हमारे घर का ड्राइवर है। क्या? जी प्रेम जी, संकट जी, जब हम अपने कमरे में आराम कर रहे थे तो ये ड्राइवर खिड़की के रास्ते हमारे कमरे में आए, हमें चाकू के नोक पे रख के धमकी देने लगा कि अगर हमने चोरी नहीं की तो वो सिमर दीदी के बच्चे को जान से मार देगा। हम डर गए थे, हम घबरा गए थे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें और इसलिए हमें ये चोरी करनी पड़ी। अब आप सब बताइए, ऐसी हालत में कोई क्या करता? हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं था। ये देखिए, देख लीजिए सुबह से कितनी बार हमें फोन करके इसने परेशान किया है। देखिए लेकिन हम ये कैसे मान लें कि तुम सच कह रही हो? ठीक है, अगर आप सबको हमारी बात पे यकीन नहीं होता ना तो हम आपको दिखाते हैं ना। हम अभी इसे फोन करेंगे और आप लोग खुद इसकी बात सुन लीजिएगा, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि हम सच कह रहे हैं। अभी इसे फोन कर दे। सुबह से तुझे कॉल कर रहा हूँ मैं, तेरा तो कोई आता पता ही नहीं है। पता चुराए हुए सोने के सिक्के और कड़े हैं कहाँ पे? वही सोने के सिक्के जो तुमने हमें चुराने के लिए कहे थे। हाँ
वही सिक्के। और किसके बारे में बात करूंगा मैं? हाँ, जल्दी बता कहाँ पे है वो। हाँ, हमने सब चुरा लिया और वो गहने हमारे पास ही है। शाबाश, ये हुई ना बात। ठीक है, तू वहीं रुक, मैं 10 मिनट में वहां पहुंचता हूँ। ठीक है? हाँ, हम वो सिक्के लेकर घर के पीछे वाले दरवाजे पे आते हैं। हाँ ठीक है, मैं पीछे वाले दरवाजे पे आता हूँ। माताजी, मेरा दिल कह रहा था कि मेरी खुशी ऐसी नहीं है। देखा आपने, अनजाने में हम सब खुशी को गलत समझ बैठे। माताजी, अगर हमारी जान की बात होती ना तो हमें परवाह नहीं होती, लेकिन हमारे साथ सिमर दीदी के बच्चे की जान जुड़ी है। और उनकी अमानत की हिफाजत करना, ये भी तो हमारा फर्ज है ना। अब तो बस अपना फर्ज निभा रहे थे। माताजी, कभी कभी आंखों देखी बातें भी कितनी गलत साबित होती हैं। भाई, ये मरी फिर बच गई। I'm really sorry. माताजी, अब हमारे पास खुशी पर शक करने की कोई वजह ही नहीं। मेरी खुशी ने सिमर के बच्चे के लिए अपनी जान की भी फिक्र नहीं की। उसने अपनी बेगुनाही का सबूत दे दिया है। आप बिल्कुल ठीक कह रही। वो एक गलत फहमी थी जो अब दूर हो चुकी है। खुशी, सबकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। अरे नहीं प्रेम जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप हमसे माफी मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए, प्लीज। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। मौसी जी, कोई बात नहीं। अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो वो भी तो यही करता, है ना? अब अगर यहां सब कुछ सुलझ गया हो तो उस वीरू से मिलने वो आता ही होगा। चल प्रेम। हाँ सिद्धांत, लेकिन हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। उसके लिए हमें वो सारे सिक्के और कड़े एक बॉक्स में ले चलना होगा। चलो।
इससे क्या, मुझे तो अपने सामान से मतलब है। अब जरा देखूं कि कितना बड़ा हाथ मारा है। क्या बात है, क्या बात है। सही कहा है कहने वाले ने कि जब भगवान देता है ना तो छप्पर फाड़ कर देता है। जय हो गणपति जी की। जितनी जय जयकार करनी है हवालात में करना, चल करके। हवलदार, गिरफ्तार करो इसे। अरे लेकिन मैंने कुछ किया क्या है? मैंने कुछ नहीं किया। गहने चुराने का जुर्म किया है, इस जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। गहने? अरे कौन से गहने? देखा माता जी, यही है वो असली गुनहगार। इसने ही हमें वो पाप करने के लिए मजबूर किया। इसी ने हमें धमकी दी थी सिमर दीदी के बच्चे को मारने की। और इसी की वजह से हमें भगवान जी के चरणों से चोरी करनी पड़ी।